उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बार-बार फटकार लगाने के बाद भी नहीं सुधर रही मुरादाबाद पुलिस। मुरादाबाद डीआईजी को तलब की अभी 1 महीना भी नहीं बीता है कि दूसरा मामला मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र का सामने आया है, जहां रेप पीड़िता खा रही दर-दर की ठोकर, नहीं लिखा जा रहा मुकदमा। चौकी इंचार्ज से लेकर कप्तान तक पीड़िता ने लगाई गुहार। सबकी चौखट पर हाजिरी देने के बाद अब इंसाफ न मिलता देख पीड़िता ने मीडिया का सहारा लिया है। हम आपको बताते चले कि कटघर थाना क्षेत्र की रहने वाली नवविवाहिता के साथ उसके देवर ने दुष्कर्म किया और पति ने 3 तलाक दे दिया। नवविवाहिता और उसके पिता ने सभी आला अधिकारियों के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाई। जब कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, तब पीड़िता ने मीडिया का सहारा लिया और आज अपनी आप बीती मीडिया को बताई। पीड़िता ने बताया कि 5 मई 2022 को इकरामुद्दीन पुत्र याकूब निवासी ग्राम मासूमपुर तहसील ठाकुर द्वारा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद के साथ उसका निकाह हुआ था। 29 मई को विदाई हुई थी। उसके बाद 21 जुलाई तक वह अपनी ससुराल मासूमपुर तहसील थाना डिलारी में रही। पीड़िता का बड़ा देवर शहाबुद्दीन शुरू से ही पीड़िता के ऊपर गलत निगाह रखता था। उसकी इस हरकतों की वजह से उनने अपने शौहर से कहा कि हम दोनों अलग रहेंगे। 21 जुलाई को पीड़िता के शौहर उसे दिल्ली ले गया। पीड़िता अपने शौहर के साथ दिल्ली में रहने लगी, तभी पीड़िता का छोटा देवर निजामुद्दीन पहले ही दिल्ली पहुंच गया था। 27 जुलाई को जब पीड़िता का शौहर काम पर गया था, तब देवर शहाबुद्दीन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका छोटा भाई निजामुद्दीन ने उसका पूरा सहयोग किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने शौहर से की तो उसने कहा कि तू अपने घर चली जा, तो इस मामले को मैं निपटा रहा हूँ। 5 अगस्त 2022 को पीड़िता ने अपने भाई को बुला लिया और वह अपने घर चली गई। पीड़िता ने 8 अगस्त को जब अपने शौहर से बात की तो उसने फ़ोन पर ही अपनी बीवी को तलाक बोलकर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने अपने शौहर से बात करनी चाहिए, तब उसके शौहर ने उससे फ़ोन पर बात नहीं की। पीड़िता ने इस पूरे घटना की सूचना बड़े पुलिस अधीक्षक को 17 अगस्त को दी थी और अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली को भी दी, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखना यह होगा क्या पीड़िता को योगी सरकार में इंसाफ मिल पाता है या नहीं। 5 मई 2022 उसके बाद आप कहाँ चले गए थे सर? शादी के बाद घर आ गई थी। 29 मई को विदाई हुई थी, तो 29 मई से मासूमपुर में रही थी अपनी ससुराल। तो ये कहते हैं जो मेरे देवर हैं छोटे वाले बड़े शहाबुद्दीन, वो गलत नजर रखते थे, तो इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि जहाँ तुम काम करते हो, शहाबुद्दीन जो है वो शादी से घर रहते थे अपनी बीवी के साथ, पूरे परिवार के साथ। तो मेरे शौहर जो हैं वो दिल्ली चले जाते थे काम के लिए, बस 3-4 दिन के लिए आते थे। जब वो आते थे तो उनके पापा खाना नहीं खाते थे साथ में, खाने के टाइम बाहर निकल जाते थे कि मैं नहीं खा रहा खाना, ये है कि यहाँ ही पड़ा रहता, यहाँ आ गया यहाँ आ गया। तो वापस 3-4 दिन में ही वापस दिल्ली चले जाते थे काम के उसमें कारखाने में। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये गलत नज़र रखता है, तो फिर वो भी मुझे लेके और उनके पापा भी कह रहे थे कि मेरे घर से निकल जा, मैंने बेदखल कर दिया, ये है वो है, कि या तो इसे छोड़ दे या फिर मेरे घर से निकल जा। तो फिर वो मुझे लेके दिल्ली चले गए थे 21 जुलाई को। 21 जुलाई को मुझे अपने साथ लेकर दिल्ली चले गए थे। फिर छोटे जो देवर है निजामुद्दीन, वो पहले से ही वहाँ रह रहे थे फ्लैट में, और जो वो है शहाबुद्दीन, फिर 22 तारीख को वो भी चले गए थे दिल्ली। तो सब जने साथ में रहने लगे वहाँ पे। मैं रहती थी फ्लैट में और वो ये सब मेरा फ़ोन भी चलाते थे और सब लोग साथ में रहते थे, तीनों भाई और मैं। फिर ये कहते हैं 27 तारीख को बुध का दिन था, तो बुध के दिन और फ्राइडे के दिन छुट्टी रहती है कारखाने की। तो मेरे शौहर जो हैं वो चले गए थे कि मैं कारखाने में हिसाब किताब होगा, मैं हिसाब किताब करके और दोपहर तक घर आ जाऊंगा। जो शहाबुद्दीन है वो वहीं रहे थे फ्लैट में, तो रूम में लेटे थे। मैं खाना बना रही थी दोपहर का। फिर ये कहते हैं उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की रूम में। उनका रूम और मेरा रूम अलग अलग था, पर बाथरूम एक था ना बीच में, तो दरवाजे लगे हुए थे दोनों के रूमों में एक दूसरे का। तो उन्हें ज़बरदस्ती की। मैंने बहुत मना भी करा। जो छोटे निजामुद्दीन देवर हैं वो बाहर ही हॉल में लेटे थे चारपाई पे। मैंने उन्हें की आवाज़ें दी। जब मैंने कहा कि ऐसा मत करो, तो दोनों ये कह रहे थे कि वरना तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड भैया को भी जान से मार देंगे अगर ज़्यादा वो करेंगे। तो दरवाज़ा लॉक कर लिया था बाहर वाला। मैंने ये बात अपने शौहर से भी कही, तो वो कह रहे थे घर की बात है कि मैं समझा दूँगा और मैं क्या कहते हैं उसे डांट दूँगा, और ऐसी अब दोबारा कोई बात नहीं होगी। मैंने अपनी सास से कहा, तो खालिदा है नंद, उनसे बात करी, तो उन्होंने माँ बेटी ने ये कह दिया कि अगर तुमने ऐसा कहा
दोबारा अगर किसी से भी अपने घर वालों से कहा तो हम तुझे तलाक दिलवा देंगे। और मुझसे मना भी कर दिया था कि या अगर तूने अपने घर वालों से कहा तो छोड़ दूँगा। और फिर फ़ोन भी मुझे जब भी देते थे, जब मेरी अम्मी का या क्या कहते हैं वो कह ये बहन का फ़ोन आता, अम्मी करती थी बात की, तो अम्मी से बात करते थे तो दे देते थे फ़ोन। तो कहते थे कि अपने घर मत कहना। कि अब फिर क्या कहते हैं, जब मेरे शौहर के आमदीन 28 तारीख को फिर वो काम पे चले गए थे, फिर काम पे से आके मेरे ज़बरदस्ती मेरे साथ मुर्दा आपका कि फिर मैं थिन किया। मैं बहुत रो भी रही थी, चीखें निकल रही थी मेरी। तो फिर मुझसे ये बोले, फिर मैंने दूसरे दिन को रो रही थी अपनी सास से कहा तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा। फिर मुझसे ये कह रहे थे कि कहते हैं कि तू अपने घर को चली जा, मुहर्रम भी है, बकरीद पे भी नहीं भेजा था मुझे, जब से भेजा नहीं था तो क्या मुहर्रम है, तू अपने घर पे चली जा। मेरे पापा और ये सब लोग क्या कहते हैं यही कह रहे हैं कि छोड़ दे कि तू अपने घर पे चली जा, मैं तुम्हारे घर को बुलाना आ जाऊँगा। फिर कि आए नहीं थे ना वो हमारे घर पर, तो ये कह रहे थे कि मैं भी आ जाऊँगा बुलाने के लिए, और जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह और वो भी ले आएंगे, इतना सामान नहीं था तो कि शान आलम भाई को बुला लो और क्या कहते हैं वो ले जाएंगे बुला के। फिर मैं मुहर्रम के 3-4 दिन बाद मैं क्या कहते हैं तुझे बुला लूँगा, जाके दिल्ली को ही आ जाऊँगा लेकर। तो मैंने शान अपने भाई को फ़ोन करा था, तो मेरे भाई फिर 3 तारीख को गए थे 3 अगस्त को बुलाने के लिए। तो 4 अगस्त को आ रहे थे तो उन्होंने आने दिया था कि कल को जाना। फिर 5 तारीख को मुझे बुला के और ले आए थे। तो क्या मेरे शौहर भी कहते हैं यहाँ तक आनंद विहार तक बिठाने के लिए भी आए थे, बस में बिठा के फिर वहाँ से वापस चले गए थे मेरे भाई शान आलम, और मैं घर को आ गई थी। फिर बात की थी उस दिन, तो मैंने कहा कि कुछ करा तुम, और क्या काभी वो लेट आता है मैं ऐसा वैसा। फिर 9 तारीख को फ़ोन करा तो फिर मुझसे बोले कि कहते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, 3 तलाक दे दी। फ़ोन पर दी थी सर, पापा के फ़ोन पे मुझसे फ़ोन करा था तो कह रहे थे कि मैंने पापा से बात नहीं करी है, मेरी पापा से बात करा दे और कि मैं उनसे बात करूँगा। तो फिर मैंने उस टाइम पापा नहा रहे थे, तो फिर पापा के फ़ोन पर कॉल करी तो पापा के फ़ोन पर मुझसे बात कर रहे थे सर। फिर वो बात कर रहे थे, फिर मैंने फ़ोन रख दिया था, फिर पापा उस पर फ़ोन पे ही कहा था। उसके बाद आपको कोई वीडियो भेजा उन्होंने? सर वो पापा ने देखा था, वीडियो भेजा था। वीडियो भेजा था आपको? जी। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी आपकी गलत तरीके से उन्होंने एडिट करा के भी कुछ वायरल सर की वो है? मुझे नहीं पता सर, जब मेरे देवर साहबुद्दीन ने मेरे साथ गलत काम करता सर, उसके बाद वो लोग मुझे फ़ोन नहीं देते थे कि इसलिए कि अपने घर वालों से ना कहते कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत करा है। अम्मी आप क्या चाहते हैं? सर उनके खिलाफ अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, कई जगह दे भी दी पर कोई FIR कुछ नहीं हुआ है उनके खिलाफ अभी। और हमें पता है आपको कौन-कौन से अधिकारी के पास गए हैं? सर CO के पास भी गए थे और थाने भी गए थे और एक बार DM के पास भी गए। एसएसपी साहब के पास? यस सर, गए थे SSP साहब फिर के क्या पास। वहाँ से क्या कह सर वहाँ से ये कह दिया उन्होंने कि हमने फ़ोन कर दिया और तुम थाने चले जाओ, थाने में FIR हो जाएगी। सर थाने में गए तो वहाँ से उन्होंने बात ही नहीं की, वापस भेज दिया आप क्या एप्लीकेशन। चाहते हैं? सर FIR नहीं हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। किस-किस के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? सर पूरी फैमिली है सर, मेरे देवर ने मेरे साथ गलत काम किया सर। निजामुद्दीन जो है वो भी वहाँ मौजूद थे, बाहर लेटे थे, उन्हें मैंने आवाज़ दी तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। सर मेरे ससुर तो बोलते ही नहीं थे जिस दिन से मैं गई थी सर। वो हर बार में जब भी मेरे शौहर आते थे तो यही कहते थे कि इसे छोड़ दे, या तो मेरे घर से निकल जाए या इसे छोड़ दे। आप किस-किस को मुख्य आरोपी मानते हैं इसमें? कौन-कौन है? सर मेरे ससुर हैं और देवर और शौहर। जी, क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस जी, जैसे कि आपकी लड़की के साथ जो घटना घटित हुई है, क्या मामला है पूरा? और उसकी शादी 5 तारीख में हुई थी, 5/5/2022 में। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद विदाई का टाइम रह गया था 29/5/2022 का। विदाई हुई, लड़की को ले गए थे वो। उसके बाद वो रहती रही। उसका देवर था, वो छेड़खानी करता था उसके साथ। फिर वो जो है 21/7/2022 को दिल्ली ले गया लड़का। 22/7/2022 को वो लड़का भी वहीं पहुंच गया था। वो 3 देवर उसका, एक देवर वहाँ पहले से ले गया था उसका। वहाँ पर फिर जो है उन्होंने हमारे लड़के को बुलाया और उसे बुलाने के बाद 5/8 को लड़की भग गई थी। 27 तारीख की घटना में उन्होंने घटना की थी देवरों के साथ। एक राम था, वहीं चला गया था उसका शौहर को। उसके 28 तारीख में उसने वही हरकत की इस राम ने।
29 तारीख की ऐसी हाजीपुर की वीडियो बना के उन्होंने 8 तारीख को जो है 5 तारीख को घर भेज दिया हमारे लड़का हमारा गया था बुला के, साथ में उसने छोड़ा था। 8 तारीख में मोबाइल के जरिए मोबाइल को उसने तलाक दी। अभी आपने कहाँ कहाँ अपनी बेटी की मदद के लिए कंप्लेंट कराई है आपने? सब 2 बार तो एसएसपी को मदद दी हमने जी, 1 बार डीएम साहब को मदद दी और योगी जी को मेडल को करी थी, एक राज्य मंत्री को दी, अल्पसंख्यक को दी, सब जगह को एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी क्या रिजल्ट निकला है आपकी जो कंप्लेंट थी है उसका? सर अभी कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? सर हम तो इंसाफ चाहते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। आपकी बेटी के साथ उसके देवर ने कुछ गलत काम भी क्या है? बलात्कार किया उसके साथ 27 तारीख। तो आपने पुलिस से शिकायत की तो बलात्कार की FIR नहीं लिखी उन्होंने? कोई FIR नहीं लिखी। क्या कह रही है पुलिस? वो कह रहे थे कि दिल्ली का मैटर है, ये टाल देते हैं हम। अच्छा, दिल्ली का मैटर बता के टाल देते हैं। कुछ नेता लगे हुए हैं, उधर नेता लोग लगे हुए हैं। आपका घर कहाँ पर है जी? आपका घर कहाँ है? भैंसिया गाँव में, थाना कटघर पड़ता है। जो नेता लोग लगे हुए हैं वो कौन सी पार्टी के हैं? समाजवादी के हैं।